और जितना मैंने सचिन पायलट साहब की राजनीति को देखा है, उन्होंने युवाओं को खूब मौके दिए हैं। उनके जो इर्द गिर्द युवा रहते हैं वो सब युवा ही एमएलए हैं, चाहे मनीष यादव जी हो, मुकेश भाकर जी हो, चाहे इंदिराज गुर्जर जी रहे हो पहले, चाहे वेद प्रकाश सूर्य। भाई आप खुले कहते हैं कि वहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी नरेश मीणा को बनाया जाना था, और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आरोप लगाते हैं कि विपक्ष तो मर चुका है, विपक्ष तो वेल्टिनेटर पे जा चुका है, कांग्रेस युवाओं को आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं कर पाई। ठीक बात है, यहाँ क्या आलाकमान हो, लेकिन क्या राहुल गांधी की बातों को नहीं मानोगे क्या डोटासरा जी? आप आज हमारे साथ जो शख्सियत है उसका परिचय तो क्या दे। युवाओं में बड़ी चर्चा है, मनोज मीणा है, और राजस्थान की सियासत में केवल एक ही चर्चा है कि अंता उपचुनाव जीतेगा कौन आखिर, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया है। पहले तो मनोज यही बता दीजिए, कांग्रेस ने वहाँ से प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाया। देखो ऐसा है, इस अंता के चुनाव में मुझे थकी हुई कांग्रेस और डरी हुई बीजेपी नज़र आ रही है। बीजेपी के अंदर इतना डर है कि वो अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है, और कांग्रेस इतनी थकी हुई है कि उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिला और प्रमोद जैन भाया को लिया है जो पूरी हाडोती को खा गया। प्रमोद जैन भाया के बारे में वह कहावत प्रचलित हो रही है, भाया रे भाया तूने सब कुछ खाया। तो प्रमोद जैन भाया जो पूरी हाडोती को बर्बाद कर दिया, वहाँ की जनता प्रमोद जैन भाया से बहुत दुखी है, पीड़ित है। कम से कम ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए था जो कम से कम वहाँ योग्य है, और वहाँ योग्य एक ही व्यक्ति था, नरेश मीणा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अंतर कलह के चलते और नरेश भाई की राजनीतिक रूप से उन्हें कमज़ोर करने के लिए उन्होंने ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हो, जो आदमी वहाँ लंबे समय से राजनीति कर रहा हो लेकिन लोग उसे पसंद नहीं कर रहे। उसके बावजूद भी मेरे को लगता है कि कांग्रेस ये चाहती है कि कैसे हमारा प्रत्याशी हारे। मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं में ये बात नहीं बन रही थी कि कांग्रेस कोई प्रत्याशी जीते, क्योंकि अशोक गहलोत जी बड़े कलाकार आदमी है, और भाया का जो टिकट है ये दिखाता है कि कांग्रेस बहुत डरी हुई है और कांग्रेस का वहाँ कुछ नहीं बनने वाला। भाया के 20,000 वोट आएंगे वहाँ। और अभी जो वर्तमान हालात है, बीजेपी ने प्रत्याशी दिया नहीं है, नरेश भाई के फेवर में चुनाव है, और नरेश भाई आज जनता से चुनाव निकालते हुए दिख रहे हैं। मनोज भाई आप खुले कहते हैं कि वहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी नरेश मीणा को बनाया जाना था, और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आरोप लगाते हैं कि विपक्ष तो मर चुका है, विपक्ष तो वेल्टिनेटर पे जा चुका है, कांग्रेस युवाओं को आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं कर पाई। ये मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ कांग्रेस से। पिछले 3-4 दिन से मैंने ट्वीट करके आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और यहाँ की जो राजस्थान की लीडरशिप उनको टैग करा, और मैंने सवाल पूछा कि राजस्थान में आप आदिवासी युवाओं की जब बात करते हो, आप दलितों की बात करते हो, जब यहाँ की राजनीति में आप उनको मौका ही नहीं दोगे,